सागर शहर में एक पुराना बंगला था, हमेशा अंधेरे में डूबा हुआ। लोग उसे भूत बंगला कहते थे। कहानियों में एक्सपीरियंस वॉइसें, टिमटी ओवर पावर सी बत्तियां और खौफनाक चीखें सुनाई देती थीं। कुछ लोग कहते थे कि एक परिवार की मौत इसी बंगले में हुई थी और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए यहां फंस गई। कोई भी उस घर के पास लाइव की हिम्मत नहीं करता था। वो बंगला उस अंधेरे की याद दिलाता था जो उसके अंदर छिपा था। साल बीतते गए और कहानियां किंवदंतियों में बदल गई। घर वीरान पड़ा रहा, उसकी दीवारें डर और उपेक्षा के बोझ तले ढहती रही। लेकिन अंदर का अंधेरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वह जागने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। विक्रम एक ऐसा इंसान था जो अपने एक ही सपने को पूरा करना चाहता था। उसे भूत बंगले में एक वीरान घर नहीं, बल्कि एक स्टेज दिखाई देता था। एक ऐसा स्टेज जहां वो अब तक का सबसे फिरौना रियलिटी शो क्रिएट। उसने सोचा था कि कैमरे हर अंधेरे कोने, फर्श के हर किरकिनाइटे हुए तख्ते और प्रतियोगियों के डर से भरी हर सांस को कैद करेंगे। उसने एक टीम बनाई, टेक्नीशियन, कैमरामैन, साउंड इनएक्सपीरियंस इंजीनियर, सभी अपने काम में एक्सपर्ट्स। उसे ऐसे लोग भी मिल गए जो प्रसिद्धि के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे, या शायद मोटी रकम ने उन्हें खतरे से अंधा कर दिया था। विक्रम को उनकी मंशा से कोई मतलब नहीं था। वे उसके डर के खेल में मोहवरिये थे। उसने उन्हें निर्देश दिए, कड़क रोशनी में उनके चेवरिये पीले पड़ गए। यह कोई गेम शो नहीं है, उसने चेतावनी दी, यह असली डर है। घर में हर जगह कैमरे लगाए गए थे। हर कमरा, हर गलियारा लगातार निगरानी में था। किसी भी हलचल को भांपने के लिए मोशन सेंसर लगाए गए थे। हर फुसफुसाहट, हर कराह, हर खून जमा देने वाली चीख को कैद करने के लिए माइक्रोफोन लगाए गए थे। विक्रम चाहता था कि उसके दर्शकों को ऐसा लगे कि वे खुद भूत बंगले के अंदर फंस गए हैं और प्रतियोगियों के साथ उस डर को जी रहे हैं। शो का आइडिया सिंपल था, लेकिन स्कैरियस्ट। 10 प्रतियोगियों को भूत बंगले में 5 नाइटें बितानी थीं। उन्हें आउटटी दुनिया से पूरी तरह से अलग कर दिया जाएगा। उनका एकोवर पावर से संपर्क कैमरे और माइक्रोफोन होंगे जो उनके हर कदम पर नजर रखेंगे। इनाम की राशि बहुत बड़ी थी, उनकी जिंदगी बटीमने के लिए इनफ, लेकिन इसकी कीमत वह अभी बाकी थी। शो का नाम था मौत का गेम। यह नाम सुनते ही पीपलों की रूह ट्रेंबल जाती थी। यह एक जुआ था, एक अनजान जर्नी, और लाखों लोग इसे देखने के लिए बेताब थे, उस खौफ को देखने के लिए। विक्रम ने मॉनिटर को देखा। उसके होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। उसने कुछ ऐसा छू लिया था जो इंसान के अंदर छिपा होता है, अनजान का फियर। पहली रात धीमी बीती। प्रतियोगी थोड़ी हिम्मत और थोड़ी घबराहट के साथ उस बर्बाद हवेली में घूम रहे थे। कैमरे उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वो अपने अपने कमरों में जाकर बैठ गए। टिमटी ओवर पावर सी मोमबत्ती की रोशनी में उनकी आंखें घबराहट से इधर उधर देख रही थीं। बाहर हवा चल रही थी और पुराना घर चरमरा रहा था, मानो एक लंबी नींद से जाग रहा हो। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवा में बेचैनी बढ़ती गई। अलौकिक शक्ति का पहला संकेत फुसफुसाहट के रूप में आया, जिसे एक बेफेरुम में लगे माइक्रोफोन ने पकड़ा। प्रिया, एक युवा कॉलेज छात्रा, ने दावा किया कि उसने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना है। एक ऐसी आवाज जो अंधेरे में गूंज रही थी। डर ने जड़ें कर्डलिंगनी शुरू कर दी थीं। प्रतियोगियों में वायरस की तरह फैल रहा था। कैमरों ने बेचैनी की हर झलक, हर चौंकी हुई नजर, डर के हर कंपकंपी को कैद कर लिया। दर्शक देखते रहे, जिज्ञासु। जैसे जैसे आत्मविश्वास का चोला उतरता गया और असली डर सामने आता गया, कंट्रोल रूम से देख रहे विक्रम के चेवरिये पर मुस्कान आ गई। खेल शुरू हो चुका था। 5वां भाग, खौफ की शुरुआत, परछाइयां और स्क्रीम्स। दूसरी रात अपने साथ एक एक्सपीरियंस सी दहशत लेकर आई। विस्परें बढ़ गईं, बेतरतीब आवाजों में बदल गईं जो खाली हॉल में गूंज रही थीं। शैडोवियां कैमरे की लुकों के सामने नाचती थीं। प्रकाश की पहुंच से बस थोड़ा ही दूर किसी चीज की झलक दिखाती थी। फिर चीखें आई। राहुल, एक हट्टा कट्टा आदमी जिसने अपने डर के लैक का दावा किया था, एक कोने में बेकाबू होकर कांपता हुआ पाया गया। उसने दावा किया कि उसने एक गोस्टिया आकृति देखी है। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज उठीं, जो भूत बंगले के भीतर सामने आने वाले आतंक का एक भयानक प्रमाण थी। कैमरे पीछे पीछे ब्लोइंग के लिए सनहौजश कर रहे थे। झटकेदार एवरिकतें और धुंधली छवियां केवल अराजकता और भय की भावना को इंक्रीज डाल रही थी। विक्रम देखता रहा। उसकी आंखें मॉनिटर से चिपकी हुई थीं, क्योंकि स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। उसने डर की उम्मीद की थी, यहां तक कि उसके लिए तरस भी की थी, लेकिन यह अलग था। यह कच्चा आदिम आतंक था, और यह नियंत्रण कक्ष में रिसना शुरू कर रहा था, जिससे चालक दल की हड्डियों तक ठंडी हो गई थी।
छठा भाग, दहशत में कैप्चर। तीसरी रात तक प्रतियोगी अपनी पिछली स्थिति की छाया बन चुके थे। उनके चेवरिये पर दहशत साफ दिखाई दे रही थी। नींद इम्पॉसिबल हो गई थी, उसकी जगह लगातार हाई अलर्ट की स्थिति ने ले ली थी। वे आराम के लिए एक साथ दुबके हुए थे। घर की हर आहट और क्रेक पर उनकी आंखें घबराहट से इधर उधर देख रही थीं। असाधारण गतिविधि तेज हो गई। वस्तुएं अपने आप हिल गईं, दरवाजे हड्डियों को झकझोर देने वाली ताकत से बंद हो गए और गलियारों में ठंडी हंसी गूंज उठी। एक एक करके प्रतियोगी प्रेशर में टूटने फील। विवाद छिड़ गए जो व्यामोह और भय से भर गए। वे फंस गए थे, न केवल भूत बंगले की दीवारों के भीतर, बल्कि अपने ही दिमाग के भीतर, जहां हर परछाई में आतंक की संभावना थी। हालांकि विक्रम इंक्रीजती हुई दर्शकों की संख्या पर टिका रहा। यह शो एक घटना थी जो सारे रिकॉर्ड तोड़ रही थी। वह सफलता से अंधा हो गया था, नैतिक सीमाओं से बेखबर जिसे वह पार कर रहा था। वह लाखों के मनोरंजन के लिए पागलपन में उतरने वाले एक भयानक तमाशे का कठपुतली मास्टर बन गया था। 7वां भाग, आखिरी ब्रॉडकास्ट। चौथी रात भूत बंगले पर एक घुटन भरे कफन की तरह डिसेंडेड। बचे हुए प्रतियोगी, उनके चेवरिये थके हुए और खींचे हुए, कुछ ही दिनों में वर्षों बूढ़े लग रहे थे। वास्तविकता और दुःस्वप्न के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। वे एक फिरावनी फिल्म में जी रहे थे। उनका हर कदम एक ऐसे देश में प्रसारित किया जा रहा था जो डर का भूखा था। तभी अकल्पनीय हुआ। कैमरों ने एक आकृति की एक झलक पकड़ी। चमकती लाल आंखों वाली एक गोष्टिया उपस्थिति जो दालान में दिखाई दे रही थी। यह कैमरे पर झपटा। छवि स्थिर होने से पहले, पूरी तरह से अंधेरा होने से पहले विकृत हो गई। चीखें अंधेरे को चीरती हुई। उसके बाद एक भयानक सन्नाटा छा गया। कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच गई। चालक दल पीला पड़ गया और हिल गया। डर के मारे देखता रहा क्योंकि भूत बंगले से आखिरी फीड कट आउट हो गई, केवल अज्ञात का द्रुत शीतन सन्नाटा छोड़कर। विक्रम ने पहली बार डर का एक झोंका महसूस किया। वह बहुत दूर ब्लोइंग आ गया था। वास्तविकता की सीमाओं को आगे इंक्रीज आया और वास्तव में भयानक कुछ हटा दिया था। 8वां भाग, आफ्टरमैथ। अगली सुबह एक रेस्क्यू दल सावधानी से भूत बंगले में दाखिल हुआ। उन्होंने पाया कि घर खाली था। प्रतियोगी बिना किसी निशान के गायब थे। कैमरे और उपकरण नष्ट हो गए थे, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने किए हों। गुमशुदगी की खबर ने देश में सनसनी स्प्रेडिंगा दी। विक्रम, जिसे कभी अवेदर्शी माना जाता था, अब खलनायक बन गया था। उस पर लापरवाही का अक्यूज लगाया गया था। शो को तुरंत रद्द कर दिया गया। एंडिम प्रसारण ने अपने मद्देनजर बेचैनी और भय की एक सुस्त भावना छोड़ दी। पुलिस जांच एक मरे हुए अंत तक ले गई। प्रतियोगी कभी नहीं मिले। उनका भाग्य एक गोष्टिया रहस्य बना रहा। विक्रम अपने द्वारा गतिमान की गई फेनोमेननों से प्रेतबाधित होकर पीपलों की लुकों से दूर हो गया। उनका करियर बर्बाद हो गया था। उनका एक्सपीरियंस वन उनकी महत्वाकांक्षा के परिणामों से बिखर गया था। उसने डर का शोषण करना चाहा था, लेकिन अंत में यह डर ही था जिसने उसे खा लिया। 9वां भाग, निषिद्ध जोन। भूत बंगला, जो अब डर और त्रासदी की एक और गहरी परत में डूबा हुआ है, को एक निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। स्थानीय पीपलों ने लापता प्रतियोगियों के बारे में फुसफुसाते हुए कहा कि उनकी आत्माएं घर की सड़ती दीवारों के भीतर हमेशा के लिए फंस गई हैं। मौत का खेल की कहानी एक सतर्क कहानी बन गई, एक कठोर अनुस्मारक कि जब महत्वाकांक्षा तर्क को मात देती है तो अंधेरे को दूर किया जा सकता है। और इसलिए भूत बंगला एक बार फिर खामोश खड़ा था, सागर शहर के ऊपर एक अकेला प्रेवरी। डर की अदम्य शक्ति और वास्तविकता के पर्दे के ठीक परे दुबकी हुई अनदेखी फोर्सों का एक द्रुत शीतन टेस्टमेंट। मौत का खेल खत्म हो गया था, लेकिन उसकी शैडो बनी हुई थी। एक द्रुत शीतन याद दिलाती है कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने के लिए सबसे अच्छे होते हैं।